आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का सीरीज 8 इससे पहले 7 सीरीज में दे चुका हूँ, जिसमें केस कारक है। आज केस के बारे में बतलाऊंगा। यह इंग्लिश ग्रामर का केस सीरीज है। इंग्लिश ग्रामर में 3 केस कारक होते हैं। नॉमिनेटिव केस पहला है। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, इसको हिंदी में कहा जाता है। व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। यानी जब कोई नाउन संज्ञा और प्रोनाउन सर्वनाम किसी वर्ब क्रिया सब्जेक्ट के कर्ता के रूप में प्रयुक्त रहता है, तब वह नाउन संज्ञा या प्रोनाउन सर्वनाम नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता हम जानते हैं कि कर्ता किसे कहते हैं, जो काम करता है वह कर्ता कहलाता है। क्या कह रहा है यहाँ, जब कोई नाउन संज्ञा या प्रोनाउन सर्वनाम किसी वर्ब यानी क्रिया के सब्जेक्ट कर्ता के रूप में रहता है, काम करने वाले के रूप में प्रयुक्त रहता है, तब वह नाउन संज्ञा या प्रोनाउन नाम या प्रोनाउन सर्वनाम नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक कहलाता है, समझा जाता है। जैसे राम इज ईटिंग, कौन खा रहा है, तो यहाँ कौन लगा के क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न आएगा राम खा रहा है, राम इज ईटिंग। तो राम क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। कॉ इट ग्रास, कौन घास खाता है, तो गाय घास खाती है। ही रीड इन क्लास 6, कौन पढ़ता है, तो वह पढ़ती है। वो लगा के हम इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो आंसर आएगा इन उदाहरणों में राम, क और ही नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, यानी कि काम जो है करने वाला कौन है, तो राम है, क है, गाय घास खाती है, ही वह पढ़ता है। अब ये हो गया, आपको नॉमिनेटिव केस समझ में आ गया। अब ऑब्जेक्टिव केस कर्म, पहले ऑब्जेक्ट समझ लो। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कर्ता तो जिसे जो काम करता है वह कर्ता कहलाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहलाता है कर्ता का फल जिस पे, काम का क्रिया का फल जिस पे पड़ता है। जैसे when a noun or pronoun is used as the object of a verb or preposition, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस फिर समझ लें, कर्म कारक। When a noun or pronoun is used as the object of a verb or preposition, it is said to be in the objective case। preposition जानते हैं, संबंध कारक। कहता है जब कोई नाउन संज्ञा या प्रोनाउन सर्वनाम किसी वर्ब क्रिया हम समझते हैं जो काम होता है, या प्रीपोजिशन संबंध कारक के ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में रहता है, तब वह नाउन संज्ञा या प्रोनाउन सर्वनाम को ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक होना समझा जाता है। जैसे ही ईट्स राइस, she loves me, I am going to him। तो पहले तो हम ये जान ले कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे इन उदाहरणों में राइस, तो वह चावल खाता है, वह भात खाता है, हम यह भी कह सकते हैं। तो किसको खाता है, इसको लगा के जब जो व्हाट लगा के हम क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें, या क्या खाता है, तो राइस चावल खाता है। सी लव्स मी, वह किसे, ये क्वेश्चन आएगा, सी लव्स, वह मुझे प्यार करती है, ठीक है, सी लव्स मी। तो यहाँ मी जो हो जाएगा कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। और आई एम गोइंग टू हिम, मैं उसके पास जाता हूँ। इसमें किसके पास जाता हूँ, मैं तो हो गया सब्जेक्ट कैमरा प्रॉपर सब्जेक्ट, और हिम हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव केस हम हिम को अब समझ सकते हैं, ऑब्जेक्ट है। और आई यहाँ क्या हो गया, आई हो गया आपको सब्जेक्ट,
और हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, होना या समझा जाता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, अब है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं या कभी कभी बदल भी सकता है। पॉजेसिव केस संबंध का व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पॉजेसिव पोजेशन होगा, पोजेशन, ठीक है, पोजेशन और रिलेशन, इट इज सेड टू बी इन द पॉजेसिव केस। यह कह रहा है जब किसी नाउन संज्ञा, जब किसी नाउन संज्ञा या प्रोनाउन सर्वनाम के रूप से अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है, तब उस नाउन या प्रोनाउन सर्वनाम को पॉजेसिव केस समझा जाता है। जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। दिस इज राम, वह राम है। इसमें क्या है, वह राम है। दिस इज राम्स का, वह राम की गाय है। इसमें एक किसकी गाय है, ये तो राम की गाय है। ही इज सोहन ब्रोदर्स, वह किसका भाई है, सोहन का ब्रदर। इस दोनों के बीच रिलेशन नजर आ रहा है, सोहन और भाई के बीच। शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। इसमें राम का कौ से पॉजिटिव केस के रूप में परिवर्तन, अब इसमें राम का कौ से संबंध है। इसी प्रकार ही का सोहन का ब्रदर भाई से रिलेशन है। शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, मेरा बहन से रिलेशन है। संबंध को दर्शाता है, रिलेशन को दर्शाता है। पॉजिटिव केस का रूप परिवर्तन भी हो सकता है, पॉजिटिव केस कभी बदल भी सकता है। इसी के साथ आज मैं समझता हूँ आपको केस मेरा समझ में आया होगा इंग्लिश ग्रामर का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, साथ ही साथ अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें ताकि और भी आपके दोस्तों को जानकारी